हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको डीएमयू भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है यूटिलिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको डीएमयू भी कहा जाता है, वाज इनिशियली फॉर्मुलेटेड बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट एच गॉसन, बट was given a systematic formation by Alfred Marshall। शुरुआत में ये लॉ देने वाले गॉसन थे, बट बाद में जो मार्शल हैं उन्होंने इस लॉ को प्यूरिफाई किया और सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो ये लॉ कहता क्या है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as the amount consumed of a commodity increases, other things remain same या other things being equal, the utility derived by the consumer from additional units, that is marginal utility, goes on decreasing और diminishing। सिंपल वर्ड्स में ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप एक चीज को एक गिवन टाइम में लगातार कंज्यूम करते रहोगे, तो जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती रहेगी। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूँ। आप स्कूल कॉलेज से घर पे आए, आपको भूख लगी थी, आपने जो पहली रोटी खाई, फुल्का खाया, उसमें आपको मजा आया, सेकंड में कम मजा आया, थर्ड में और कम, ऐसे करते करते आपको जो है मार्जिनल यूटिलिटी वो लगातार गिरती रहेगी। जो भी आप एडिशनल यूनिट ले रहे हो उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी का लेवल है वो पहले से कम होता रहेगा। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंपल वर्ड्स में क्या आती है कि जब भी आप क्वांटिटी ज्यादा खाते हो एक गिवन टाइम पीरियड में सक्सेसिव कंजम्पशन में, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरनी है। समझ की बात? अब एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल, the additional benefit a person derives from a given from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। तो अगर आपके पास कोई चीज पहले की है और अगर आप वही चीज और लेते रहते हो तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पहले से कम होती रहेगी। समझ की बात? फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। अब इस लॉ को प्रूव करने के लिए हमें कुछ assumptions की जरूरत है। पहली assumption आ जाती है, ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी मस्ट बी आइडेंटिकल। जो भी हम चीजें खा रहे हैं वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि भाई हमने पुरानी पहले जो चीज कंज्यूम की, जो नेक्स्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी खराब होगी, तभी क्या पता यूटिलिटी कम होगी। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि सारी चीजें जो मतलब हम एक ही चीज की डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो सेम क्वालिटी के हैं। यूनिट्स ऑफ अ गुड मस्ट बी स्टैंडर्ड, दैट इज a cup of tea, a bottle of drink, a cold drink, etc etc। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए, जैसे एक सेब, एक मतलब गिलास पानी का, वगैरह वगैरह, स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन, आपने लगातार कंजम्पशन करनी है, ये नहीं कि एक आज खाई एक साल बाद खाई तो यूटिलिटी कम थोड़ी ना होगी। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो भी उस गुड के सब्सिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री है उनके प्राइसेस को कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कार्डिनल यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी को नंबरों में मेजर कर सकते हो और वो नंबर क्या है? यूटिल्स। ठीक है, कार्डिनल नंबर्स इसको कहा जाता है। कंज्यूमर इज रैशनल, मतलब जिस कंज्यूमर की हम बात करेंगे वो रैशनल है। रैशनल मतलब कोई भी ऐसा कंज्यूमर हु wants maximum satisfaction out of his or her limited income। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स सेम, जो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम रहेगी। फिर हम हेडिंग बनाएंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, इसी तरीके से आपने पेपर में लिखना है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो आपने सिंपल सा टेबल बनाना है, क्वांटिटी 1 2 3 4 5 यूनिट्स लिख दी, quantity of x good, marginal utility of x good, 3 utils, 2 utils, 1 util, 0 util and -1 util। तो जैसे जैसे हम कंजम्पशन ऑफ x good बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लगातार एक गिवन टाइम पीरियड में, वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x good है वो पहले से कम होती जा रही है। तो गिरते गिरते एक सिचुएशन आएगी जब ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी और अगर फर्दर कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। समझ की बात? अब मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें? What is the basis of law of diminishing marginal utility? कि marginal utility का main basis क्या होता है? There are two major explanation of this law. Number one, the first explanation is that an individual's desire for a particular commodity is क्या? Satiable। ठीक है, बेसिकली एक इंडिविजुअल हो, जैसे मैं हूं, मेरी डिमांड बेसिकली क्या होती है? एक हद तक होती है। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगी, उस चीज की डिमांड सटाइबल हो जाएगी, तो उसके बाद मुझे वो चीज नहीं चाहिए।
समझ गई बात? मुझे प्यास लगी, मैंने 1 ग्लास पानी पिया, प्यास बुझ गई, और पीऊँगा तो मार्जिनल यूटिलिटी तो गिरेगी। As more and more quantity of a commodity is consumed, the intensity of our desire decreases and therefore the utility derived from the additional unit decreases. तो हमारी जो जो कमोडिटी की जो वांट होती है, डिजायर होती है, वो स्टेबल होती है। स्टेबल मतलब भाई एक बार हमारी वांट सेटिस्फाई होगी, अगर हम उस चीज को दोबारा दोबारा कंज्यूम करेंगे तो यूटिलिटी तेजी से गिर जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाएगी। सेकंड, द सेकंड एक्सप्लेनेशन इज दैट if there are many uses of a commodity, the most urgent requirement will be fulfilled first, followed by the next important use and so on. अगर कोई भी चीज जिसके एक से ज्यादा इस्तेमाल है तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे जो सबसे मेन काम है उसका वो हो जाए, ठीक है। अगर वो वांट हमारी सेटिस्फाई होगी फिर हम उस चीज को उस जगह पे इस्तेमाल करेंगे जो लेस इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी सेटिस्फाई होगी फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे और लेस इंपॉर्टेंट जो उसका यूज है उस पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इफ लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल, मान लो बिजली लिमिटेड ही है, इट कैन बी यूज्ड फॉर लाइटनिंग ओनली, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास लिमिटेड बिजली है तो आप कहोगे यार सिर्फ रात को लाइट जलाओ और टेंशन मत लो। इफ मोर इलेक्ट्रिसिटी बिकम्स अवेलेबल, इट मे बी यूज्ड फॉर लेस इंपॉर्टेंट यूज लाइक कुकिंग। आजकल तो कुकिंग के लिए भी इलेक्ट्रिक वो आ गए। तो अगर आपके पास ज्यादा बिजली अवेलेबल है तो आप मतलब लेस इंपॉर्टेंट यूज की तरफ भी शिफ्ट होते रहोगे। The marginal utility of electricity diminishes because electricity is being used for less important uses as additional quantity of electricity is available. तो जैसे जैसे additional quantity of वो जो है वो available होती रहेगी वैसे वैसे आप क्या करोगे, आप उसको लेस इंपॉर्टेंट यूज की तरफ शिफ्ट करते रहोगे। तो कंक्लूड करते हैं, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड in most of the cases and it is widely prevalent in real life. हमारी रियल लाइफ में आमतौर पे हमें मिल जाता है कि हम जैसे जैसे कोई चीज ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं मार्जिनल यूटिलिटी गिरती रहती है। समझ गई बात? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।